दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मर्दानी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें कहानी है एक ऐसी लेडी ऑफिसर की जो सिस्टम, पॉलिटिक्स और पूरे क्राइम नेटवर्क के खिलाफ अकेली खड़ी हो जाती है। अब तक इस कहानी के 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और तीसरा पार्ट थिएटर में अभी लाइव रिलीज हुआ है, जिसे आप चाहें तो जरूर देख सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए मर्दानी मूवी की पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है और हम एक ऐसी औरत को देखते हैं जो पुलिस में होती है। इसका नाम शिवानी होता है और ये एक अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन पर जाती है, जहां इसका मिशन होता है रहमान नाम के एक दलाल को पकड़ना। रहमान छुपा हुआ होता है, लेकिन शिवानी अपनी टीम के साथ मिलकर उसे पकड़ लेती है। ये औरत पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर होती है और क्राइम ब्रांच से जुड़ी होती है। इसका हस्बैंड एक डॉक्टर होता है जिसका नाम विक्रम होता है और इसकी बहन की बेटी मीरा भी इनके साथ रहती है। शिवानी अक्सर घर लेट आती है। इसी बीच उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ खुश दिखाई देती है। इस पुलिस ऑफिसर का पूरा नाम शिवानी शिवाजी रॉय होता है। ड्यूटी के दौरान शिवानी देखती है कि कुछ लोग एक शॉप में तोड़फोड़ कर रहे हैं। शिवानी उनमें से एक को रुकने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। तब शिवानी उसे अपनी पुलिस वाली लैंग्वेज में सख्ती से समझाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। दोस्तों, इस लड़की का नाम प्यारी होता है। प्यारी को उसका ही अंकल बेचने वाला होता है, लेकिन शिवानी उसे बिकने से बचा लेती है। शिवानी प्यारी का ख्याल रखती है और प्यारी एक शेल्टर होम में रहने लगती है। मीरा शिवानी को बताती है कि प्यारी उसे पिछले 3 दिन से नहीं मिली। शिवानी शेल्टर होम जाती है, लेकिन वहाँ की औरत बताती है कि प्यारी 4 दिन से लापता है। शिवानी लोगों से पूछताछ करती है और उसे पता चलता है कि प्यारी गायब हो चुकी है। एक बच्चा ये भी बताता है कि 6 महीने पहले भी एक लड़की ऐसे ही लापता हुई थी। शिवानी शेल्टर होम के बाहर चाय वाले के पास जाती है। ये चाय वाला पुलिस को हफ्ता देता होता है। शिवानी उसे खबरी बनने को कहती है और बदले में उसे हफ्ता देने से छूट देती है। प्यारी अब 5 दिन से लापता होती है और मीरा भी उसकी चिंता करने लगती है। असल में प्यारी एक कंटेनर में बंद होती है, जहां उसके साथ और भी लड़कियां होती है। चाय वाला शिवानी को एक बंदे के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो कहाँ मिलेगा। शिवानी वहां पहुंचती है। उस बंदे का नाम कपिल होता है। शिवानी उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहती है। पहले दोनों फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। तब शिवानी उससे प्यारी के बारे में पूछती है, लेकिन अचानक कपिल को गोली मार दी जाती है। बाइक पर आए 2 लोग वहाँ से भागने लगते हैं। शिवानी उनका पीछा करती है और उनमें से एक को पकड़ लेती है, लेकिन दूर से कोई उसे भी गोली मार देता है। दूसरी तरफ प्यारी और बाकी लड़कियां एक जगह बंद रखी जाती हैं। सब लड़कियां किडनैप होती हैं ताकि आगे सप्लाई की जा सके। प्यारी इसका विरोध करती है क्योंकि वो इस गंदे धंधे में नहीं आना चाहती, लेकिन उसे मजबूर कर दिया जाता है। इस पूरे रैकेट को करण चलाता होता है, जो इसका मेन लीडर होता है और उसके लिए मट्टू काम करता है। शिवानी इस पूरे केस के पीछे लग जाती है। कपिल लोगों के साथ सेल्फीज लेता था और उसके मोबाइल की एक सेल्फी में पुलिस को एक सस्पिशियस बंदा दिखाई देता है। शिवानी जेल में बंद रहमान से मिलने जाती है। वो उसे गोश्त खिलाती है और फोटो दिखाकर पूछताछ करती है। रहमान बताता है कि उस बंदे का नाम सनी कटियाल है। सनी के पास 15 कार शोरूम्स होते हैं, लेकिन उसका असली काम ड्रग्स और लड़कियों की सप्लाई होता है। वो बहुत शातिर होता है और उसके तरीके किसी को नहीं पता होते। साथ ही रहमान बताता है कि सनी के पीछे किसी पावरफुल पार्टी का हाथ है। अब शिवानी सनी के बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। उधर सनी को इन्वेस्टिगेशन की खबर लग जाती है। वो बाथरूम में जाकर एक लॉयर को कॉल करता है। लॉयर सनी से शिवानी का नंबर मनवाता है। लॉयर और करण एक ही गैंग का हिस्सा होते हैं। अब करण को पता चल जाता है कि शिवानी दिखती कैसी है। करण खुद शिवानी को फोन करता है और उसे इन्वेस्टिगेशन रोकने को कहता है। साथ ही रिश्वत का ऑफर भी देता है। शिवानी क्लियरली बोल देती है कि उसे सिर्फ प्यारी वापस चाहिए, लेकिन करण कहता है कि प्यारी बहुत कुछ देख चुकी है और उसे छोड़ना उसके लिए रिस्क है। शिवानी सनी को उसके घर से उठा लेती है ताकि सच निकल सके, लेकिन सनी कुछ भी बताने को रेडी नहीं होता। दूसरी तरफ लड़कियों की ऑक्शन होती है, जहाँ एक आदमी प्यारी की बोली लगाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। प्यारी पूरी तरह टूट जाती है। अब करण डिसाइड करता है कि शिवानी को पर्सनल लेवल पर तोड़ना होगा। उसके आदमी शिवानी के हस्बैंड विक्रम के वर्क प्लेस पर तोड़फोड़ कर देते हैं। वही बंदा भी होता है जिसे शिवानी ने स्टोरी के स्टार्ट में थप्पड़ मारा था। विक्रम का मुंह काला किया जाता है और उसे सबके सामने बेइज्जत किया जाता है। मीडिया ये सब कवर करती है और फेक केस की न्यूज चलती है। विक्रम मेंटली टूट जाता है। करण शिवानी को फोन करता है। शिवानी समझ जाती है कि ये सब करण का ही गेम है। करण शिवानी से कहती है कि वो उसे 30 दिन के अंदर पकड़ेगी और फिर उसे उसकी सजा मिलेगी। दूसरी तरफ लॉयर सनी को कॉल करता है और उसे बताता है कि शिवानी की वजह से उसे अब अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। कुछ देर बाद एक आदमी सनी को लेने आता है
और सनी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन अचानक वो बंदा सनी पर पिस्तौल तान देता है। उसका इरादा सनी को मारने का होता है। तभी शिवानी वहां पहुंच जाती है और टाइम पर सनी की जान बचा लेती है। दोस्तों, असल में सनी को मरवाने का प्लान खुद करण ने बनाया होता है, क्योंकि सनी अब करण के लिए रिस्क बन चुका होता है। पुलिस को पहले से अंदाजा होता है कि सनी को कहाँ मारा जा सकता है। अब सनी पुलिस का साथ देने लगता है और लॉयर के बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन सनी को अभी भी करण के बारे में डायरेक्ट नहीं पता होता। उधर करण को पता चल जाता है कि शिवानी ने सनी को बचा लिया है। कुछ देर बाद शिवानी के पास एक गिफ्ट आता है। जब शिवानी गिफ्ट खोलती है, उसमें प्यारी की कटी हुई उंगली होती है। साथ ही एक नोट होता है जिसमें करण लिखता है कि जितनी बार तुम उंगली उठाओगी उतनी बार तुम्हें ऐसा ही तोहफा मिलेगा। ये देखकर शिवानी का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब शिवानी न्यू दिल्ली आती है। यहाँ वो अपने सीनियर ऑफिसर से मिलती है। यही उसकी मुलाकात सब इंस्पेक्टर बलविंदर से होती है। शिवानी दिल्ली में लॉयर को पकड़ने आई होती है। पुलिस के पास अब लॉयर का स्केच होता है। सनी भी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा होता है। सनी बताता है कि लॉयर तक पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं, एक का और दूसरा लड़कियों का। सनी एक बॉब नाम के आदमी के बारे में बताता है। अब पुलिस लॉयर को फंसाने का प्लान बनाती है। 2 नाइजीरियन लोगों को बॉब के पास भेजा जाता है। ये लोग कोकेन सप्लायर्स होते हैं। बॉब उनकी कोकेन ट्राई करता है। बॉब कोकेन डील के लिए फोन करता है। इस ऑपरेशन के लिए शिवानी भेस बदल कर आती है और रिक्शा चलाने वाली बन जाती है। उसके पुलिस वाले साथी भी रिक्शा में ही मौजूद होते हैं। एक बाइक वाला उन्हें सिग्नल देता है और सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है। सब लोग डील वाली जगह पहुंच जाते हैं। करण भी आसपास ही होता है। लॉयर करण को कॉल करके बताता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। करण लॉयर के पास आने ही वाला होता है, लेकिन तभी करण शिवानी को देख लेता है। शिवानी को अभी भी करण की असली पहचान नहीं होती। करण तुरंत लॉयर को वहां से निकलने को कहता है। लॉयर भागने की जगह करण को फोन करता है और एक डायरी के बारे में बताता है जिसमें क्लाइंट्स के नंबर्स और एड्रेस होते हैं। लॉयर अपने फोन से सिम निकालता है, उसे दांतों से तोड़ता है और टॉयलेट में फ्लश कर देता है। इसके बाद वो खुद को गोली मार लेता है। लॉयर की मौत से करण टूट जाता है और रोने लगता है। लॉयर ने ये इसलिए किया होता है ताकि पुलिस उसके जरिए करण तक न पहुंच सके। गुस्से में करण शिवानी को फोन करता है और उसे धमकी देता है कि अब बच के रहना। शिवानी का सीनियर ऑफिसर केस बंद करने की बात करता है, क्योंकि उसके हिसाब से मेन कल्प्रिट लॉयर ही था। शिवानी इस बात से अग्री नहीं करती और केस को आगे बढ़ाने का डिसीजन लेती है। शिवानी एक पार्क में जाती है जहाँ वो 2 बूढ़े लोगों को बातें करते हुए देखती है। तब शिवानी को आइडिया आता है कि लॉयर भी किसी न किसी से अपनी बातें शेयर करता होगा। शिवानी बलविंदर से लॉयर के कपड़ों की डिटेल्स मंगवाती है। उसके कपड़ों पर एक टेलर शॉप का टैग होता है। शिवानी उस शॉप पर जाती है। टेलर बताता है कि वो लॉयर को 23 सालों से जानता था। शिवानी झूठ बोलती है कि वो एक सोशल वर्कर है। टेलर उसे मीनू रस्तोगी के बारे में बताता है और मीनू का एड्रेस भी देता है। शिवानी मीनू के घर पहुंचती है। मीनू उसे बैठाती है और चाय पिलाती है। बातों के दौरान मीनू बताती है कि करण उसका बेटा है। यहाँ मीनू को भी शिवानी के बारे में पता था, इस वजह से उसने चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई होती है, जिसके बाद शिवानी को चक्कर आने लगते हैं और इसी हाल में शिवानी करण के कब्जे में आ जाती है। करण शिवानी को उस जगह भिजवा देता है जहाँ लड़कियों की सप्लाई होती है। यही प्यारी भी होती है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ एक पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी में दिल्ली के मिनिस्टर तनेजा को बुलाया जाता है। करण शिवानी को तनेजा के सामने प्रेजेंट करता है और शिवानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी ने पहले से अपने हाथ खोल रखे होते हैं। शिवानी तनेजा की जोर से पिटाई करती है। मेरी तरफ से भी 2 घूंसे मारना इस बंदे को। शिवानी करण से कहती है कि सारी लड़कियों को बाहर बुलाया जाए। तनेजा को हॉस्टेज बनाने की वजह से करण को मानना पड़ता है। शिवानी करण और लड़कियों को एक ही रूम में ले जाती है। करण पिस्तौल निकालता है, लेकिन शिवानी पिस्तौल पकड़ लेती है। शिवानी बताती है कि उसे पहले से करण पर शक था। एक बार फोन पर बात करते वक्त उसे अजान की आवाज सुनाई दी थी। वही आवाज उसे मीनू के घर के पास भी सुनाई दी। इसी वजह से उसे समझ आ गया कि करण मीनू का ही बेटा है। शिवानी ने पहले से मीनू के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। उसने अपने जूते में चाकू छुपा रखा था। शिवानी ने करण की गाड़ी में GPS ट्रैकर भी लगा दिया था। इसी ट्रैकर की मदद से पुलिस टीम वहां पहुंच रही होती है। शिवानी जानबूझकर पिस्तौल फेंक देती है और करण से हाथ से लड़ने का फैसला करती है। करण सोचता है कि शिवानी एक औरत है और कमजोर होगी, लेकिन शिवानी पूरी ताकत से करण का सामना करती है। दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, लेकिन करण की हालत ज्यादा खराब होती है। शिवानी लॉ के चलते खुद करण को नहीं मार सकती, इसलिए वो करण को उन सब लड़कियों के हवाले कर देती है। सब लड़कियां मिलकर अपना गुस्सा करण पर निकालती हैं। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही करण मर जाता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है। मत्तू को अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में वो गवर्नमेंट विटनेस बन जाता है। मीनू भी इस पूरे रैकेट में लड़कियों की सप्लाई की पार्टनर होती है। वो लड़कियों का मेकअप करवाती थी। मिनिस्टर तनेजा जेल चला जाता है। एंड में शिवानी बताती है कि लड़कियों की सप्लाई के खिलाफ ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है और इसी के साथ फिल्म का एंड हो जाता है।
अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या हमें इसके पार्ट 2 यानी मर्दानी 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनानी चाहिए। अगर जवाब हाँ है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि ऐसी पावरफुल मूवी एक्सप्लेनेशंस आप मिस ना करो।